जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी के ऑफिशियल साइट पे पीआरटी, पीजीटी, टीजीटी सभी के कट ऑफ जारी कर दिए गए थे परसों, और आज सभी के स्कोर कार्ड भी जारी कर दिया गया। तो जब से स्कोर कार्ड और कट ऑफ जारी हुआ है तब से कैंडिडेट के मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन है। कुछ कैंडिडेट का ये कहना है कि सेम कैटेगरी सेम मार्क्स, अदर कैंडिडेट का रिजल्ट कैसे हो गया और मेरा क्यों नहीं हुआ। दूसरी चीज़ कि कुछ कैंडिडेट के मन में ये भी डाउट है कि अगर वेटिंग लिस्ट आती है, सेकेंड सूची आती है, तो कितने मार्क्स वालों का उसमें आने के चांसेस बन रहे हैं। तीसरी चीज़ कि कुछ कैंडिडेट का ये डिमांड था कि रिजल्ट जो है नॉर्मलाइजेशन करने के बाद दिया जाए, क्योंकि एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में हुआ था और दोनों शिफ्ट का डिफ़िकल्टी लेवल काफ़ी अलग था। गर्ल्स का अलग था, बॉयज़ का अलग था। तो कैंडिडेट का ये डिमांड था आयोग से कि आप नॉर्मलाइजेशन किए बिना रिजल्ट कैसे दे सकते हो। तो इस चीज़ पे अतुल प्रसाद जी जो हैं बीपीएससी के चेयरमैन, उनका क्या ट्वीट आया है, उनका क्या कुछ कहना है, मैं सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर करूँगी। और मैं ये भी बताऊँगी कि आपका कितना मार्क्स है, अगर अभी आप मेरिट लिस्ट में नहीं हो तो अगर आपका कितना मार्क्स है, कितना कम है कट ऑफ से, तो आप एक मान के चल सकते हो कि आपका सेकेंड सूची में आने का चांस बन रहा है। तो मैं सारी चीज़ें क्लियर करूँगी इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि किसी भी तरह का अपडेट मैं आप सभी तक ईजिली पहुँचा सकूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहली चीज़ तो मैं ये आशा करती हूँ कि आप सभी ने अपना कट ऑफ और स्कोर कार्ड ज़रूर ही देख लिया होगा। अगर नहीं देखे हैं तो जाइए और देखिए। और स्कोर कार्ड कुछ लोग सोच रहे होंगे कहाँ से देखना है, तो आप अपने बीपीएससी के ऑफिशियल साइट पे जाके लॉगिन कीजिए और फिर आप अपने डैशबोर्ड पे अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालिए। वहाँ पे आपका नीचे दोनों का, यानी जो जनरल पेपर था और जो क्वालिफाइंग पेपर था, दोनों का आपका मार्क्स वहाँ पे शो हो जाएगा। तो आप अपने कट ऑफ से मिला सकते हो अपनी कैटेगरी वाइज। कुछ लोगों का ये है कि वो तो जनरल में पास कर गए हैं, लेकिन जो क्वालिफाइंग पेपर था उसमें उनका मार्क्स यानी वो फेल कर गए हैं। तो जो क्वालिफाइंग पेपर में ही फेल हैं तो उनका तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता। दूसरी चीज़ कि अगर आप क्वालिफाइंग पेपर में पास हो, क्योंकि क्वालिफाइंग पेपर तो काफ़ी इजी था, तो उसमें बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे, ऐसा नहीं कि उसमें नहीं फेल हुए होंगे, मगर बहुत कम ऐसा केस है जो क्वालिफाइंग पेपर में भी फेल हो गया। दूसरी चीज़ कि सेम कैटेगरी सेम मार्क्स और आपका रिजल्ट नहीं आया, अदर कैंडिडेट का कैसे आ गया। तो यहाँ पे देखिए, आपको डेट ऑफ बर्थ को वरीयता दिया गया है। जिस कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा है, यानी आपसे पहले है, उसका रिजल्ट आया है इस मेरिट लिस्ट में। अगर सेम मार्क्स है तो इस स्थिति में डेट ऑफ बर्थ को वरीयता दिया गया है। तो अब मैं बताऊंगी कि आपको करना क्या है अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। अगर आपका ये मानना है कि मेरा डेट ऑफ बर्थ भी ज़्यादा है, मार्क्स भी अच्छे हैं, मैं दोनों में पास हूँ, कट ऑफ के अंदर हूँ, तो आपको क्या करना है। तो आज एक लेटर जारी हुआ है, यहाँ पे आप सभी देख सकते हो। उसमें कहा गया है कि 29 तारीख से, यानी 29/10 से आप 12/11 तक, यानी 12 नवंबर तक आप एक शपथ पत्र बनवा के आप अपने बीपीएससी के ऑफिशियल साइट पे अपलोड कर सकते हो कि हाँ, परीक्षा फल में किसी भी तरह का आपको त्रुटि आपको दिख रहा होगा, आपको किसी भी तरह का शिकायत होगी, तो आप एक शपथ पत्र बनवाइए और उसे जो टाइम दिया गया है 29 से लेकर 12 के बीच में आप इसे ऑफिशियल साइट पे अपलोड कर सकते हो। इसके अलावा आप कोई भी प्रोसीजर फॉलो नहीं करेंगे। एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ कि नॉर्मलाइजेशन को लेके कुछ लोगों का कहना था कि आयोग बिना नॉर्मलाइजेशन किए रिजल्ट कैसे दे दी, क्योंकि दोनों शिफ्टों का जो डिफ़िकल्टी लेवल था पेपर का वो काफ़ी डिफरेंट था। तो इस पे अतुल प्रसाद जी का एक ट्वीट है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। उनका ये कहना है कि मैं बहुत खुश हूँ कि कुछ लोगों को अब ये एहसास हो रहा है कि इस एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन की आवश्यकता थी, बट जो आप अभी सोच रहे हो वो आयोग बहुत पहले इस पे विचार कर चुकी है, सोच चुकी है, और सारे चीज़ें इसमें फॉलो की गई हैं, तब आपका रिजल्ट जारी हुआ है। यानी इस ट्वीट में यही कहा गया है अतुल प्रसाद जी के द्वारा। मगर कैंडिडेट का अभी भी ये कहना है, और कैंडिडेट का क्या, इसमें ये तो दिख ही रहा है कि अगर नॉर्मलाइजेशन हुआ रहता तो मार्क्स जो होता वो कभी भी होल नंबर में नहीं आता, वो डेसिमल में आता। तो ये सारी चीज़ें हैं, अभी इस पे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है, और आयोग से ये डिमांड हो रहा है कि आपने ठीक है, आप नॉर्मलाइजेशन करके ही रिजल्ट दिए हो, तो जो सेफ जो फ्रेश मार्क्स आ रहे थे नॉर्मलाइजेशन के पहले, आप उसे जारी कीजिए, या फिर आप बताइए कि आपने किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन किया है।
तो ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो देखिए इस पे आयोग मतलब आगे क्या निर्णय लेती है। दूसरी चीज़ कि आपका कट ऑफ से कितना मार्क्स कम है तो आपका वेटिंग लिस्ट में आने के चांसेस बन रहे हैं। तो देखिए इसमें ज़्यादा का अंतर नहीं होगा, इसमें दो चीज़ें हो जाती हैं। जैसे कि अभी तो ये इसमें से कुछ चीज़ें मतलब निकल के आ रही हैं कि नियोजित शिक्षक को सिर्फ राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, बट ये भी 100% आप क्लियर नहीं मान सकते हो। तो अगर नियोजित शिक्षक को सिर्फ राजकर्मी का दर्जा दिया जाता है, उन्हें फ्रेश बहाली की सीट पे नहीं रखा जाता है, तो यहाँ पे आप मान के चलिए कि जिनका 2 नंबर कम है कट ऑफ से, उनका वेटिंग लिस्ट में आने का चांस बन रहा है। बट अगर नियोजित शिक्षक को फ्रेश बहाली की सीट पे रखा जाता है तो वे कैंडिडेट जो सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के मतलब कट ऑफ जितना कट ऑफ गया है उसके अंदर आ रहे हैं और सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के वजह से बाहर हुए हैं, तो आप अपने आप को 95% मान के चल सकते हो कि आप वेटिंग लिस्ट में आ सकते हो अगर वेटिंग लिस्ट जारी होती है तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो आप मतलब जिनका 2 से 3 नंबर तक है वो थोड़ी सी उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा कम वालों का तो कोई चांस नहीं है। तो आपको निराश होने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप TRE 1.0 में नहीं क्वालिफाई हुए तो आप अपना पूरा एफर्ट लगाइए और आप अपनी गलतियों को स्वीकारिए कि मतलब आप अपनी कमियों को स्वीकारिए कि आपसे कहाँ कमी रह गई, क्योंकि स्कोर कार्ड सारी चीज़ें तो और कट ऑफ सारी चीज़ें तो जारी कर दी गई हैं, तो आपको तो अंदाज़ा लग गया होगा अब तक में। तो आप अपनी उन कमियों को सुधारिए और नेक्स्ट TRE 2.0 में लग जाइए। और इसमें देखिए अभी तो ये कंफर्म नहीं हो रहा है कि इसमें PRT की सीट रहेगी कि नहीं रहेगी, बट उम्मीद ये जताया जा रहा है, 100% तो नहीं कहा जा सकता है, बट कि अगर इस वैकेंसी में जो सीटें खाली रहती हैं तो इसको उसी मतलब अगली बहाली में इन्वॉल्व करके आपको दिया जा सके। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो देखिए आप सभी जो भी मतलब असफल कैंडिडेट हैं और वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, तो ये पूरा उम्मीद है कि वेटिंग लिस्ट जारी होनी ही है। और आयोग इस पे खुल के तो अभी कुछ नहीं कह रही है, बस बट अलग अलग चीज़ों से ये निकल के आ रहा है कि वेटिंग लिस्ट आएगी। ओके, थैंक यू।